Morning and Assalamu alaikum class 5. How are you my dear students? I hope you all are good at your homes and doing well. So students, it's me your science teacher Sana Muqaddas. Today I'll teach you unit number 6 and lesson यूनिट नंबर 6 से हमारा और टॉपिक जो हमने कल पढ़ा था वो है फ्रिक्शन. ठीक है, ये हमारा प्रीवियस लेक्चर है. थोड़ा इसको रिव्यू कर लेते हैं. आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले फ्रिक्शन. ठीक है, फ्रिक्शन होती क्या है? द फोर्स विच स्लोज डाउन. ठीक है, वो फोर्स जो कि स्लो डाउन करती है या फिर स्टॉप कर देती है द थिंग्स फ्रॉम मूविंग इज कॉल्ड फ्रिक्शन. ठीक है, एक फोर्स होती है जो कि चीज़ों को मूव करने से स्लो करती है या फिर स्टॉप कर देती है, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन. सो स्टूडेंट्स, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, यहाँ पे हमारे पास पुशिंग फोर्स है. ठीक है, और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या है? फ्रिक्शन. ठीक है, ये इसको मूव करने से स्टॉप करती है या फिर बिल्कुल स्टॉप नहीं कर पाती तो स्पीड इसकी स्लो कर देती है. ठीक है, ये फ्रिक्शन कहाँ पे पाई जाती है? ये हमने पढ़ा था, जहाँ पे रफनेस ज़्यादा हो. जब रफनेस इंक्रीज करती है तो फ्रिक्शन की जो फोर्स है वो भी इंक्रीज, बट जब स्मूथनेस इंक्रीज करती है तो फ्रिक्शन की फोर्स जो है वो डिक्रीज करती है. स्मूथनेस के ये ऑपोजिट है. सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है किस टॉपिक पे है? वो है ग्रेविटेशनल फोर्सेस. सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्सेस को. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे व्हाट इज ग्रेविटी. ग्रेविटी होती क्या है? अ स्मॉल फोर्स, ये एक छोटी सी फोर्स होती है ऑफ अट्रैक्शन की, एग्जिस्ट बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, टू ऑब्जेक्ट्स में ये एग्जिस्ट करती है. एक स्मॉल फोर्स होती है अट्रैक्शन की. ठीक है, एग्जिस्ट करती है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स में ये पाई जाती है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स एंड अट्रैक्टिव फोर्स, ये एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है दैट दे एवरी ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, हर ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स में एक्सर्ट्स ऑन एवरी अदर ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स. ठीक है, ये ऑब्जेक्ट्स के दरमियान पाई जाती है फोर्स जो कि एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं. इट इज बेटर टू से दैट अर्थ ग्रेविटी पुल्स. ठीक है, अर्थ की जो ग्रेविटी है वो पुल करती है ऑब्जेक्ट्स को टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ. हम ये कह सकते हैं कि ग्रेविटी जो होती है अर्थ की वो खींचती है ऑब्जेक्ट्स को टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ. ये तो था हमारा प्रीवियस लेक्चर जो हमने रिव्यू किया. आज हम करेंगे एमसीक्यूज. ठीक है, सो ओपन योर बुक. आज हम आपकी बुक पे जो एमसीक्यूज हैं वो हम करेंगे. सो स्टूडेंट्स, ओपन पेज नंबर 73 ऑफ योर बुक. आज हम करेंगे 73 पेज. ठीक है, आज जो हमने एमसीक्यूज करने हैं वो हमने करने 1 till 5 जो है वो हमारे स्किप है. हम स्टार्ट करेंगे 6 से. 6, 7, 9, 10, 11 और 12 एमसीक्यूज जो हैं वो आज हम करेंगे. सबसे पहले हम देखेंगे नंबर 6 पे कौन से एमसीक्यूज है. ठीक है, 6 से हम स्टार्ट करेंगे. स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल पुट डेट एंड डे. आपने डेट और डे लगानी है. ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस में आज हमारा 20th लेक्चर है. हम स्टार्ट करेंगे 6 से. 6 पे देखिए, एप्पल्स फॉल फ्रॉम अ ट्री ड्यू टू डैश फोर्स. ठीक है, एप्पल जो है वो गिर जाता है जमीन पे ड्यू टू डैश फोर्स. फ्रिक्शनल, मैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रिक. ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास 4 फोर्सेस है. फ्रिक्शनल है, मैग्नेटिक है, ग्रेविटेशनल है और इलेक्ट्रिक फोर्स है. तो हम यहाँ पे सर्कल करेंगे सी को. ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एप्पल जो है वो जमीन पे गिर जाता है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने सर्कल किया नंबर सी को. स्टूडेंट्स, नाउ लुक एट नंबर 7. अब हम देखते हैं 7. इफ अ मास ऑफ बॉडी ऑन अर्थ इज 20 kg. ठीक है, अगर मास जो किसी बॉडी का है जमीन पे 20 kg, देन इट्स मास ऑन बी. तो इसका जो मास होगा मून पे वो कितना होगा? 20 kg, 120 kg, 200 kg एंड 1200 kg. अगर किसी बॉडी का मास ज़मीन पे 20 kg है तो उसका मास मून पे भी क्या होगा? 20 kg. सो हमने सर्कल किया ए को. ठीक है, हमने सर्कल किया 20 kg को. 20 kg मास अगर अर्थ पे होगा तो मून पे भी मास जो है वो 20 kg ही होगा.
स्टूडेंट्स नाउ टर्न योर पेज, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे हम आ गए। 8 जो है हमारे पास वो स्किप है। अब हम करेंगे 9। इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन इट्स, ठीक है। इनर्शिया जो है वो बॉडी का डिपेंड करता है। नंबर ए लेंथ, नंबर बी मास, नंबर सी शेप एंड नंबर डी वॉल्यूम। तो हमने देखा कि इनर्शिया जो है, इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन इट्स मास, वो उसके किस मास पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सर्कल किया बी को, मास पे डिपेंड करता है। इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन इट्स मास। Number 10, the child in the diagram is making use of a rod as a and, ठीक है, lever, inclined plane, wedge and pulley। तो यहाँ पे हम करेंगे नंबर डी पे है हमारे पास पुली, सो वी विल सर्कल पुली। द चाइल्ड इन द डायग्राम इज मेकिंग यूज ऑफ अ रॉड एज ए और एन पुली, पुली के तौर पे यूज कर रहा है, सो हमने डी को सर्कल कर दिया। सो स्टूडेंट्स नाउ लुक एट नंबर फल्क्रम इज द इन द गिवन डायग्राम इज, ठीक है। जो पोजीशन है फल्क्रम की वो डायग्राम में है W, X, Y एंड Z। फल्क्रम की जो पोजीशन है डायग्राम में वो किस पे है, X पे, सो हमने सर्कल किया, ठीक है। पोजीशन ऑफ फल्क्रम इज इन द गिवन डायग्राम इज X पे है, ठीक है। So students, now look at number 12. The simple machine shown in the given diagram is a and lever, inclined plane, wedge और number D पे क्या है, pulley. So students, we will circle here B, ठीक है। 12 पे हम किसे सर्कल करेंगे, B को। B में हमारे पास है इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। इंक्लाइन प्लेन को हमने क्या किया, सर्कल कर दिया। सिंपल मशीन जो है वो डायग्राम में जो दिखाई गई है वो कौन सी है, इंक्लाइन प्लेन। सो स्टूडेंट्स, ये तो था आज का हमारा लेक्चर, हमने MCQs किए। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।